अरे जल्दी करो, चार्ज है सर, जल तो रहा है ग्रीन, ग्रीन जलने से चार्ज ही होगा ना। ये ऑन हो गया है क्या कैमरा? कैमरा चल रहा है क्या? कैमरा चल रहा है उसमें थोड़ा थोड़ा क्या चलेगा, तो एक साइमल्टेनियस से चलेगा एक साथ में। अपने आप रुक जाता है क्या ये कैमरा? हो गया, मोबाइल भी तो मेरा है ना। हाँ, सुनेंगे ध्यान से, आगे बढ़े। अब ध्यान सुनेंगे। अब हमने ये कहा कि हमारे पास ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं, हम आपको समझाने जा रहे हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप। हम भी अपने पूर्वज का ही बोल दें, वो भी ओ बोल रहे हैं, तो हमें बोलने में कोई शर्म है क्या? नहीं। चलो उन्हीं को पाथ को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो उनकी आत्मा हमारे लिए भटकेगी ना। क्लियर? अगर मैं जीरो बोल दूंगा तो वो हमें बहुत गाली देंगे, उनकी आत्मा, है कि नहीं? देखो हमारे वसूलों के खिलाफ जा रहा है। ध्यान सुनते हैं। अगर हमारे पास आरबीसी है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके के आरबीसी पाए जा रहे हैं, कुछ इस तरीके के आरबीसी हमारे पास पाए जा रहे हैं, कुछ इस तरीके के आरबीसी पाए जा रहे हैं, कुछ इस तरीके के आरबीसी पाए जा रहे हैं। कितने तरीके के आरबीसी पाए गए? ये 4 तरीके की आरबीसी हमारे अंदर मौजूद है। ये आरबीसी है, ये आरबीसी है, ये आरबीसी है, ये आरबीसी है, ठीक है। हमने ये कहा कि इनके पास अगर एंटीजन अगर ए है, क्या है बताइए? एंटीजन ए है, क्या सही है? बोलिए, एंटीजन ए सही है? मारेंगे, सरफेस पे पाई जा रही है ना, कुछ भी तुम लोग बक देते हो, ठीक है। यह आरबीसी है। अगर एंटीजन में लिखूंगा तो कहां पे लिखूंगा? ये एंटीजन ए है, क्लियर। अगर यहां पर एंटीजन अगर बी है तो मैं क्या लिखूंगा? एंटीजन बी लिखूंगा। मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं, ठीक है। अगर यहां पर ब्लड ग्रुप अगर एंटीजन ए भी है और एंटीजन अगर क्या है बताइए? बी भी है, क्लियर। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा बताइए? क्लियर। अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर एंटीजन अगर हमने देखा, ध्यान सुनेंगे, एंटीजन लिखा तो एंटीजन यहाँ पे क्या पाया गया? ए। इनका एंटीजन क्या है बताइए? बी। इनका एंटीजन क्या है? ए कॉमा बी, ठीक है। इनका बताइए एंटीजन क्या है? कुछ है ही नहीं, यानी जीरो में लिख दूं, क्लियर। एंटीजन है ही नहीं तो मैं जीरो लिख दिया, यहाँ पे किसी भी तरीके का एंटीजन नहीं है, एक्स मत समझना, क्लियर। तो इनका जो ब्लड ग्रुप होगा, इनका जो क्या होगा बताइए? ब्लड ग्रुप होगा। ब्लड ग्रुप कैसा होना चाहिए इनका? आप ही बताइए, इनका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए इनका ब्लड ग्रुप, इनका ब्लड ग्रुप, इनका ब्लड ग्रुप जीरो या ओ होना चाहिए, ठीक है। हमेशा एंटीजन क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है। तो इनके लिए एंटीबॉडी अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो इनके पास एंटीबॉडी कैसा होगा? आप ही दिमाग लगा के बताइए, क्या एंटीबॉडी इनके पास ए होगा? नहीं। ए होगा तो आपस में क्या कर लेंगे? झगड़ा कर लेंगे, यानी क्या हो जाएगा? हर एक तरीके से पूरी तरीके से क्लंपिंग हो जाएगी ब्लड की, ठीक है। तो इनके पास क्या होगा? हमेशा एंटी बॉडी कैसी होगी बताइए? बी। इनके पास एंटीबॉडी कैसी होगी बताइए? ए, ठीक है। इनके पास बताइए ए होगा तो बी से झगड़ा करेगा, बी होगा तो ए से होगा, इसलिए कुदरत इनको किसी भी तरीके का एंटीबॉडी ही नहीं दिया है, ठीक है। और इनके पास एंटीबॉडी क्या होगा बताइए? एंटीबॉडी ए भी होगा और एंटीबॉडी क्या होगा बताइए? बी भी होगा, क्लियर। इस तरीके से हमें क्या करना है? ब्लड ग्रुप को पढ़ना है, क्लियर। जल्दी करिए। और हमेशा ब्लड ग्रुप को डोनेट करने के दौरान और लेते और देते समय, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, दो ही चीज मैच करानी है।
देने वाले का एंटीजन लेने वाले की एंटीबॉडी से मैच हो जाए। क्या बोला? देने वाले का एंटीजन लेने वाले की एंटीबॉडी क्या हो जाए? मैच कर जाए, समझ जाइए ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया। क्लियर? समझ में आ रही बातें थोड़ी बहुत? आगे बढ़ जाए, लिख लिए हैं? चलिए आगे देखते हैं, सुनिए ध्यान से। दूसरा पॉइंट, हम मान के चलते हैं कोई एक ये पर्सन है, ठीक है, कोई एक ये पर्सन है, ठीक है, कोई एक ये पर्सन है, इनको ब्लड डोनेट करने का मन है। क्या बोला? इनको ब्लड डोनेट करने का मन है। तो ये ब्लड अगर डोनेट करने जा रहे हैं तो इनका क्या होगा बताइए? दूसरे बॉडी में अगर जा रहे हैं तो ये क्या होगा? एंटीजन होगा। अब ये जो एंटीजन आपको बताया जा रहा है, किसी दूसरे के पास अगर लेकर के जा रहे हैं, हम मान चलते हैं ये कोई दूसरा इंसान इनके पास यहाँ पे लेने को तैयार है ब्लड, ठीक है। अब ये जो ब्लड है इनके पास अगर जा रहा है तो किसी के बॉडी में अगर इंटर करता है कोई भी, अगर हम ये पेन भी अगर खाएंगे तो पेन हमारे लिए क्या है? एंटीजन का काम, ठीक है। फॉरेन पार्टिकल्स ऑलवेज एक्ट एज एंटीजन। चाहे हम कूड़ा खाएं, चाहे करकट खाएं, चाहे कुछ भी खाएं, वो हम सब कुछ क्या खा रहे हैं? अंदर ले रहे हैं तो एंटीजन ले रहे हैं। अगर किसी का दूसरे का ब्लड ले रहे हैं तो वो भी हमारे लिए क्या है? एंटीजन। अब हमारा ब्लड उसके खिलाफ क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। समझ आई बात? यानी क्या है कि अब ये इन्होंने क्या किया, इस ब्लड को इनको डोनेट करने की टेंडेंसी की, ठीक है। अब ये ब्लड में क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले क्या आएंगे? लिम्फोसाइट्स आएंगे। कौन आएगा बताइए? लिम्फोसाइट्स आएंगे। और लिम्फोसाइट्स यहाँ पर एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, कभी आपने जिंदगी में पढ़ा है? तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है? यहाँ पर बी लिम्फोसाइट्स आकर के अटैच्ड हो जाते हैं। रिसीव करने के लिए सबसे पहले कौन आता है बताइए? बी लिम्फोसाइट्स ही आते हैं। क्लियर? और बी लिम्फोसाइट्स जब भी इस ब्लड से टकराते हैं तो दो तरीके की सेल्स बनाते हैं। कितने तरीके के सेल्स बनाते हैं? दो तरीके की सेल्स बनाते हैं। पहला सेल्स क्या है? प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं। ये पहला सेल्स क्या बताइए? प्लाज्मा सेल्स होती है। और दूसरा सेल्स क्या है बताइए? हमारे पास मेमोरी सेल्स होती हैं। क्या बनाती हैं? मेमोरी सेल्स बनाती हैं। प्लाज्मा सेल्स हमेशा क्या करता है? ये मदद करता है किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ किसके लिए? एंटीबॉडी। ये हमेशा क्या करता है कि ये सिंथेसाइज करेगा। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल भाई? रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए बताइए? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। सिंथेसिस
एंड सिक्रीशन ऑफ, किसके लिए बताइए, सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडी। यह हमेशा क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। क्लियर, हम जिस तरीके का भी लेंगे। और ये मेमोरी सेल्स क्या करता है बताइए, ये याद करता है कि ये फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एक बार इंटर कर गए तो हमारी बॉडी को याद रहता ही रहता है। क्लियर, हमें पता है कि हमें ये चीज खाने से नुकसान है, तो बॉडी इसके खिलाफ क्या बना ली बताइए, एंटीबॉडी। और जब भी एंटीबॉडी बनती है तो हमारी बॉडी कुछ न कुछ रिस्पॉन्स शो करती है, थोड़ा बहुत फीवर होगा, इस तरीके का रिस्पॉन्स शो करेगी। जैसे आपको कभी भी आपको याद होगा जब कोरोना का की वैक्सीन लग रही थी, थोड़ा बहुत बुखार चढ़ रहा था, नहीं याद आ रहा है, मेमोरी लॉस हो गई क्या, उसका साइड इफेक्ट। हाँ, थोड़ा बहुत भी बुखार नहीं हुआ था, वैक्सीन लगवाए हो कि नहीं तुम लोग, लगवाए थे, चलो ठीक है, तब थोड़ा बहुत बुखार चढ़ा था किसी को, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तब तुम लोग, ठीक है। वैसे क्लास में आने में नानी याद आती है तुम लोगों की, हमेशा बुखार रहता है, और जब भी हार्ड चीज अगर इंजेक्शन लगती है तब बुखार नहीं होता, ये कौन सा लॉजिक है भाई, ठीक है। हॉस्टल में बैठे बैठे बीमार पड़ जाओगे नॉर्मली, क्लास में आना होता है बीमार पड़ जाते हो, लेकिन इतनी हार्ड दवा अगर वैक्सीन लग रही है उसके लिए बीमार नहीं पड़े तुम लोग, ये किस तरीके की स्ट्रांग हो भाई। क्लियर, तो सुन दे ध्यान से। तो थोड़ा बहुत बुखार जो होता है वो क्या है, रिस्पांस, बॉडी रिस्पांस हो कर रही है, तो उस दौरान क्या करती है, ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर, अब कभी भी हमारे पास अगर कोरोना काल अगर फिर से दोबारा आया तो कोरोना की वैक्सीन हमें लगी हुई है, उसके खिलाफ क्या बन चुका है, दोबारा हमें नहीं होगा। बट वैक्सीन हमेशा बैक्टीरिया के लिए अप्लाई होता है, वायरस के लिए नहीं। यानी क्या किया गया, हमें बेवकूफ बनाया गया ना, यानी वायरस की कोई दवा आज तक बनी ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उनका केमिकल नेचर हर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में चेंज होता रहता है, ठीक है। इसीलिए हमेशा आपने सुना होगा कि दोबारा वही कोरोना नहीं आई, कोरोना वायरस, अब ये स्ट्रेन आ रही है, वो स्ट्रेन आ रही है, ये स्ट्रेन आ रही है। एक वायरस के 2000 से क्या मिलियंस में स्ट्रेन पाए जाते हैं, क्या हमेशा हर स्ट्रेन के लिए अलग अलग दवा ले आओगे, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक वैक्सीन एक ऐसा ही बहाना था, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना था, प्रिवेंशन ही करना था बस, ठीक है। जितना ज्यादा बच करके रहो उतना ही। क्लियर, और उस दौरान तो खुले आम हम लोग इकट्ठा घर में बैठ करके लूडो खेलते थे। क्लियर, तो प्लाज्मा मेमोरी सेल्स क्या करेगा बताइए, ये हमेशा याद रखेगा, क्या रखेगा बताइए, याद रखेगा। क्या आप कभी भी धोखा खाते हैं तो याद रखते हैं कि दोबारा उसके पास नहीं जाएंगे, समझ में आ रही बात है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, ठीक है। चलो लिख लो, कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग तो मन में ये ठान लेते हैं आज के बाद उससे मिलेंगे नहीं, उसके पास जाएंगे नहीं, बट फिर भी बार बार कोशिश करते हैं, एक बार मिलेंगे तो जरूर बताएंगे। दो में से एक ही चीज कर लो। अच्छा, ये वाला आदमी कुछ अलग ही बन गया ना।